गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में डिस्क प्लॉ के बारे में समझेंगे। आपको पता है हम लोग फार्म मशीनरी एंड पावर में लॉट्स ऑफ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने हमारे उन लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके आप पूरे वीडियोस को देखिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को कवर करवाया है, चाहे वो आपका आईसी इंजन हो, टू स्ट्रोक इंजन हो, चाहे आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हो, ट्रैक्टर हो। लॉट्स ऑफ टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। हम लोग का कुछ टॉपिक बचा हुआ है जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट से इक्विपमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस इक्विपमेंट को लेके यहाँ पे आ रहे हैं वो है आपका डिस्क प्लॉ। एनीवन, आप सब लोगों ने इनको काम करते हुए देखा है कि डिस्क प्लॉ वर्क कैसे करता है? नहीं देखा है क्या आप लोगों ने? चलिए फिर मैं आपको पहले कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ, कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, उनके तहत आप जाके एक बार समझिए कि डिस्क प्लॉ कैसे काम करता है फील्ड के अंदर, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको दो तीन जो चीज़ें वो बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, नो गाइस, देखिए ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखिए ये क्या है? आपका डिस्क प्लॉ है। ठीक है, ये क्या है? आपका डिस्क प्लॉ है। ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, ये है ना, ये डिस्क प्लॉ है। चलिए अब मुझे आप ये बताइए कि डिस्क प्लॉ किसका एग्जाम्पल है? इट इज़ आ प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये प्राइमरी टिलेज का पार्ट है कि या सेकेंडरी टिलेज का पार्ट है। चलिए बताइए। वेरी गुड, आप बोल रहे सर ये जो है वो प्राइमरी टिलेज का जो है वो एग्जाम्पल है। चलिए अब मुझे ये बताइए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये था डिस्क प्लॉ नाम का। अब देखिए डिस्क हैरो, डिस्क हैरो ये कैसा होता है? देखो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है? आपका डिस्क हैरो है। क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट अभी देखो फोटोग्राफ कैसा दिखाई पड़ता है। ये डिस्क हैरो है। और अब मुझे बताओ कि डिस्क हैरो किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी टिलेज का और सेकेंडरी टिलेज का? या ऑफकोर्स ये जो है वो सेकेंडरी टिलेज का एग्जाम्पल है। अब कई बार होता है क्या है ना कि जो डिस्क प्लॉ है या फिर डिस्क हैरो है, इसका कंपैरिजन मोस्टली हम करते हैं एमबी प्लॉ से। तो ये भी देख लो कि एमबी प्लॉ दिखाई कैसा पड़ता है। देखो ये जो है ना, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एमबी प्लॉ है। आप जब डिस्क प्लॉ पढ़ेंगे ना तो इनका जिक्र ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये डिस्क प्लॉ दिखाई पड़ रहा है आपको। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भैया डिस्क प्लॉ कैसा दिखाई पड़ता है, डिस्क हैरो कैसा दिखाई पड़ता है और एमबी प्लॉ कैसा दिखाई पड़ता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक कोई वीडियोस जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो डिस्क प्लॉ है वो कैसे वर्क करता है। नो लुक दैट वीडियो है ना, इसको देखिए। देख पा रहे हो ये किस तरीके से मिट्टी को जो है वो काट रही है, किस तरीके से प्लॉइंग कर रही है आपके फील्ड के अंदर। ये देखो ऐसे वर्क करता है ये। नो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा कि डिस्क प्लॉ जो है वो कैसे वर्क करता है, किस टाइप का दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखो जब आप डायग्राम देखते हो ना तो आपके माइंड में जो है वो क्लियरिटी रहती है। फिर आप अगर इनके बारे में सुनोगे तो जो बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा वो आप रिकॉल कर सकते हो, बट आपको पता ही नहीं होगा कि डिस्क प्लॉ दिखाई कैसा पड़ता है, तो आप एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज जाओगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिस्क प्लॉ, अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये डिस्क प्लॉ जो है हम कहाँ यूज़ करेंगे, किस टाइप के लैंड के अंदर इसको यूज़ किया जाता है? क्योंकि देखेंगे तो लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट है जिनके तहत हम प्लॉइंग कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि डिस्क प्लॉ हम यूज़ किस कंडीशन में करेंगे, हमारी मिट्टी किस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइप के जो कंडीशन है उनमें हम इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखना कि अगर मिट्टी आपकी हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आप डिस्क प्लॉ को यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके मिट्टी के अंदर स्टोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है कि हमारी मिट्टी जो कंकड़ पत्थर से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ग्रसित है, तो उस कंडीशन में आप इस डिस्क प्लॉ को यूज़ कर सकते हैं। अगला कि सपोज मान के चलो कोई ऐसी आपकी लैंड है जहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से खेती नहीं की गई है और इनमें काफ़ी ज़्यादा हमारा वेजिटेशन आ चुका है, मतलब पेड़ पौधे वीड्स वगैरह आ चुके हैं, तो उस केस में हमें ये ज़रूरी होता है कि इसको प्लॉइंग काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सके ताकि जो रूट्स वगैरह है वो इनके रिमूव हो सके। तो एक तो हम इस टाइप के लैंड में इनको यूज़ करेंगे जहाँ वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और अगर आपको डीप प्लॉइंग करनी है तो डीप प्लॉइंग करने के लिए भी हम जो है वो डिस्क प्लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बातें?
तो मोस्टली हम किस तरीके के लैंड के अंदर किस तरीके के जगह पे हम इनको यूज़ करेंगे ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इनके बारे में कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। सबसे पहली बात आपको पता है कि मिट्टी को कट करता है, टर्न करता है और जो फरो होते हैं ना उनको ब्रेक करने में काम करता है, ठीक है। और मोस्टली आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे देखिए कि आपको डिस्क शेप का दिखाई पड़े, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये क्या लगा हुआ है, ये डिस्क देखिए ना, ये डिस्क ब्लेड लगा हुआ है ना। और साइड से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ये शार्प होता है ताकि आसानी से मिट्टी को काट सके, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है आपको। चलिए और अगर हम बात करें कि भैया जहाँ पे एमबी प्लॉ, ध्यान सुनना, एमबी प्लॉ मैंने दिखाया था डायग्राम आपको ना, मैंने बताया था कि डिस्क प्लॉ का जिक्र हो और इनका जिक्र ना हो पॉसिबल ही नहीं है। खैर हम एमबी प्लॉ के बारे में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, बट याद रखना जहाँ पे एमबी प्लॉ अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता है वहाँ पे हम डिस्क प्लॉ को भी यूज़ करते हैं, है ना। मतलब समझो कि जहाँ पे एमबी प्लॉ हमारा सही से वर्क नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में किसको यूज़ करेंगे, डिस्क प्लॉ को यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि मशीन ऑपरेटेड होता है। चलिए अभी देखते हैं इनका एडवांटेज क्या होता है मेरे भाई, है ना। एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात ये फोर्स के साथ आपके मिट्टी में पेनिट्रेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ड पेन होती है, मिट्टी काफ़ी जो हार्ड होती है, ड्राई होती है, वो क्या होता है आसानी से फ्लोइंग हो जाता है। इसके अलावा अगर सपोज मान के चलो कि ऐसी मिट्टी है जिनमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो मिट्टी जो है मॉइस्ट है और अगर उसमें कोई इक्विपमेंट चलाएंगे तो उसमें चिपक जाएगा, तो उस कंडीशन में भी जो आपका डिस्क प्लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे भी ये वर्क कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मिट्टी है वो अगर स्टोनी है, ठीक है, स्टम्पी है, तो उस कंडीशन में भी हमारा ये डिस्क प्लॉ काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इनफैक्ट ऐसी सॉइल जहाँ पे लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट वर्क नहीं कर पाते वहाँ पे भी हमारा ये आसानी से वर्क कर लेता है ना। और अगर मिट्टी आपकी लूज भी है, जैसे आपका देखेंगे तो पीट सॉइल हो गया, तो वहाँ पे भी ये आसानी पूर्वक वर्क कर लेता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतनी बातें इनकी एडवांटेज हो गई। नो डिसएडवांटेज क्या है कि ये उतना सूटेबल नहीं होता है किसमें, तो अगर हमें ट्रैश सरफेस पे ट्रैश की कवरिंग करनी है या फिर वीड की, तो उस केस में ये उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है ना। अगला कि ये क्या करता है ना कि जब ये चलेगा, ध्यान सुनो, मान के चलो आपकी मिट्टी टाइट है और जब ये चलाओगे इसको तो ये हार्ड पेन बना देता है। मतलब जो एक होता है ना कि फाइन आपकी जो टेक्सचर होना चाहिए, लेकिन ये टेक्सचर फाइन नहीं करेगा, ये मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऊपर ये क्लॉड बना देगा। आपने देखा होगा फील्ड के अंदर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्लॉड क्लॉड बन जाएंगे अगर आप प्लॉइंग करेंगे, क्योंकि मिट्टी आपकी हार्ड है। तो इसके बाद अगर आप चाहोगे इसको फिर ब्रेक करना आपको, क्योंकि उसको फाइन करना पड़ेगा, है ना, तो इसके लिए फिर हम डिस्क हैरो यूज़ करते हैं। तो ये इनकी एक डिसएडवांटेज हो जाती है। खैर आज ऐसे इक्विपमेंट आ गए जिसमें आपका डिस्क हैरो और डिस्क प्लॉ दोनों एक साथ काम करते हैं। मतलब एक तो आपको देखेंगे तो प्लॉइंग करते जाएगा, दूसरा उसको ब्रेक करते जाएगा, तो दोनों एक ही में इंस्टॉलमेंट होकर आने लगा, ठीक है। अगला ये थोड़ा हैवी होता है एज कम्पेयर टू एमबी प्लॉ, ये थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। और हैवी होने का इनके एडवांटेज भी होते हैं कि भैया ये डीप पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं क्योंकि ये हैवी होता है। तो कई बार आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका वाटरी कंटेंट है या फिर वाटर बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा वहाँ पर गिली है, तो वहाँ पर स्लाइटली इनको वर्क करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़े। चलो नो, अब आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्क आपको मैंने दिखाया था ना, ऐसे जैसे जो लगा हुआ था वो डिस्क था। तो डिस्क जो होता है वो सर्कुलर होता है, कॉनकेव शेप का देखने को मिलेगा आपको, और ये स्टील का बना होता है मेरे भाई, ठीक है, जो क्या करता है, काटने का काम करता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी थिकनेस कितनी होती है, तो 5 से 10 mm इनकी जो थिकनेस होती है ना। और ये इनकी जो एज होती है, जो किनारा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, क्योंकि शार्प नहीं होगा ना, तो सोचो ना, अगर शार्प नहीं होगा तो क्या मिट्टी को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो शार्प होने का बेनिफिट ये मिलता है कि मिट्टी को आसानी से पूर्वक ये कट कर सकता है। अब यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर, चाहे आप JRF की बात कर लें, चाहे आप EAFO की बात कर लें, चाहे आप कोई भी सेमेस्टर एग्जाम के अंदर बात कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा कि डिस्क एंगल कितना होता है। तो याद रखिए, एकदम दिमाग में गांठ बांध दीजिए कि जब भी हम डिस्क एंगल की बात करेंगे तो वो आपका 42 to 45 डिग्री होता है ना। याद रखिएगा डिस्क एंगल। और डिस्क एंगल को कई बार एग्जाम के अंदर एक और नेम से जाना जाता है, दैट इज गैंग एंगल। गैंग एंगल भी इसको बोलते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। अब ये डिस्क एंगल सर होता क्या है, तो याद रखिएगा कि अगर
हमारा जो डिस्क प्लॉव है ऐसे चल रहा है, तो जिधर ये मूव कर रहा होता है वहां से लेके उनकी जो ऊपर वाली पार्ट हो गई, उनको हम जो एंगल बनता है ना उसको हम बोलते हैं डिस्क एंगल। यहाँ पे देखिए आप, है ना, सपोज ये इधर मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो यहाँ से लेके ये जो हमारा जो लगा हुआ है डिस्क, वो जो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, मतलब जिधर वो मूव कर रहा है वहाँ और जो हमारा डिस्क लगा हुआ है बीच में एक एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं डिस्क एंगल। याद रखिएगा ये 42 से लेके 45 तक हो सकता है, और जितना ज़्यादा मतलब अगर सपोज कि 42 पे करोगे, ध्यान सुनो, एक इक्विपमेंट ऐसा है जो सीधा खड़ा है, आप उसको चला रहे हो, तो क्या मिट्टी में उतना पेनिट्रेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसी इक्विपमेंट को थोड़ा सा बेंड कर दो तो ज़्यादा मिट्टी को काटेगा ना, ज़्यादा वो अंदर पेनिट्रेट करेगा। अरे मेरे भाई सिंपल समझो कि ये कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, इसको आप सीधा ऐसे चला रहे हो, ऐसे चलाओगे तो मिट्टी को उतना कट नहीं करेगा, लेकिन इसको अगर ऐसे कर दोगे, थोड़ा बेंड कर दोगे, तो मिट्टी को ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, ज़्यादा वो मिट्टी को काट पाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा आपका ये डिस्क एंगल होगा उतना ज़्यादा आपकी मिट्टी को वो ये प्लो कर पाएगा, उतना ज़्यादा वो पेनिट्रेट कर पाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि उनकी वाइड कम हो जाती है, चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। तो मोस्टली हम 42 पे उनका जो है, सोचो ना 42 इतना रखेगा तो थोड़ा सा कम पेनिट्रेट करेगा, लेकिन 45 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पेनिट्रेशन ज़्यादा होने लगेगा। बस याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा, एक कि इसका कितना एंगल कितना बनता है, और दूसरा कि ये किधर बनता है, जिधर ये मूव कर रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जिधर वो ट्रेवल कर रहा होता है उधर ही एंगल बनता है, याद रखिएगा। अगला आता है टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल क्या होता है, यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर फिर समझ में आएगा आपको कि टिल्ट एंगल क्या होता है। यहाँ पे देखो ये हमारा डिस्क था, ठीक है, और अब इसको हम लेंगे ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ग्राउंड लेवल से कितना ये बेंट हुआ है, देखो ये ग्राउंड लेवल का मान लेते हैं और ये हमारा डिस्क लगा हुआ है, तो यहाँ से कितना बेंट हुआ है आप देख पा रहे हो, ये जो बेंट है ना इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टिल्ट एंगल, ठीक है। और टिल्ट एंगल हमेशा याद रखिएगा कहाँ बनता है, तो वर्टिकल प्लेन पे बनता है, ठीक है। टिल्ट एंगल ऑलवेज कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पे बनता है। लेकिन डिस्क एंगल कहाँ बनता है मेरे भाई, तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जिधर वो ट्रेवल कर रहा होता है उधर बनता है, ठीक है। और ये कितना होता है, 15 से 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे साथ एक बार रिपीट करो, चलो। डिस्क एंगल कितना होता है, तो ये आपका 40 से 45 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कई बार एग्जाम के अंदर 42 से 45 लिखा रहेगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगर हम टिल्ट एंगल की बात करें, ठीक है, मोस्टली आप इसको मान के चलना, टिल्ट एंगल देखें तो कितना होता है, 15 से लेके 25 डिग्री, ठीक, याद रखिएगा। डिस्क एंगल कहाँ बनता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिधर वो मूव कर रहा होता है। और टिल्ट वर्टिकल से, वर्टिकल प्लेन से इसको मेजर करते हैं, वर्टिकल से कितना शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अगला आता है स्क्रैपर। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में, आपको डायग्राम के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा स्क्रैपर लगा हुआ, यहाँ पे नहीं, ऊपर की तरफ देखिए, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा ये स्क्रैपर क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या है, स्क्रैपर है, ये देख पा रहे हो, ये क्या है, स्क्रैपर। और ये स्क्रैपर क्या करता है, सपोज मान के चलो आपकी जब ये इक्विपमेंट चल रही होती है तो उसमें अगर मिट्टी लग गया तो मिट्टी को ये हटाने का काम करता है मेरे भाई। देखो स्क्रैपर क्या करता है, इट इज डिवाइस टू रिमूव सॉइल दैट टेंड टू स्टिक इन द वर्किंग सरफेस ऑफ ए डिस्क, ठीक है। अगर ये चल रही होती है और मिट्टी इसमें चिपक गई तो उसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आ गया। कॉन्केविटी क्या होता है, ये मेजर करता है डेप्थ को, कितना डेप्थ तक हमारा पेनिट्रेट कर रहा है, सेंटर से लेकर वो डेप्थ तक मेजर करता है मेरे भाई, ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि डिस्क प्लो कहाँ कहाँ किस एरिया में वर्क करता है, तो ऐसे एरिया में जो ड्राई है, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी वो मिट्टी काफ़ी रफ है, काफ़ी वहाँ पे स्टोन्स देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, उस कंडीशन के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है ये। इसके अलावा ये हैवी क्ले सॉइल में, जहाँ पे क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, मिट्टी काफ़ी स्टिकी है, वहाँ पे वर्क करेगा। हार्ड पेन में वर्क करता है, लूज अगर सैंडी सॉइल हुआ वहाँ पर ये वर्क करेगा। इसके अलावा याद रखिएगा कहाँ पे वर्क करेगा, तो ऐसे एरिया में जहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा है और जहाँ पे आपका एमबी प्लॉ सही से वर्क नहीं कर पाता है, वहाँ पे ये काम करता है ना। तो अब देखिए कई बार इनका जो पेनिट्रेशन होता है ना, ध्यान सुनना, इनका पेनिट्रेशन कितना अंदर वो पेनिट्रेट कर पा रहा है, ये कई बार उसके वेट पे डिपेंड करता है। देख पा रहे हो, कई बार उसके वेट पे डिपेंड करता है। जैसे जो डिस्क प्लॉ हम ट्रैक्टर से चलवाते हैं, क्योंकि दो टाइप का होता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देख पा रहे हो, एक होता है स्टैंडर्ड डिस्क प्लॉ, एक होता है वर्टिकल डिस्क प्लॉ, है ना। जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो एनिमल के थ्रू ये इनको हम रन करते हैं, कई बार ट्रैक्टर के थ्रू भी रन होता है। लेकिन अगर आप वर्टिकल की बात करेंगे
ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ वर्टिकल तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, मोस्टली यहाँ पे हेरो वाला कंसेप्ट आ जाएगा। दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड में दो टाइप का होता है, एक ऐसे होते हैं जो एनिमल के थ्रू रन किए जाते हैं, एक होते हैं जो ट्रैक्टर के थ्रू रन किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रैक्टर वाला जो हमारा डिस्क प्लॉ होता है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी वेट होती है 180 से लेकर 540 केजी तक, ठीक है। तो कई बार ये इनकी डिसएडवांटेज भी होती है कि मिट्टी आपकी जो भारी है तो मिट्टी आपकी क्या हो जाएगी, बैठने लगेगी, ठीक है, तो केस में प्रॉब्लम होता है। तो बट जो एनिमल्स के थ्रू इनको रन किया जाता है ना, वो उनकी वेट कितनी होती है, 30 केजी पर डिस्क, सोच रहे हो। तो मतलब जो ट्रैक्टर से रन कर रहे हैं उनका वेट एज कम्पेयर टू एनिमल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि भैया डिस्क प्लॉ जो होता है इसको मोस्टली दो पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका दैट इज स्टैंडर्ड डिस्क प्लॉ, एक होता है वर्टिकल डिस्क प्लॉ। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वर्टिकल मैंने बताया था डिस्क हैरो जो होता है ना उसी को बोलते हैं वर्टिकल। देखो यहाँ पे नो एनिमल वाला की बात वही, सब कुछ वही रहेगा। देखो सुनो, एनिमल ड्रोन जो होता है ना सब कुछ वही होता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि इसमें व्हील्स दो ही होते हैं, है ना, देख पा रहे हो, दो व्हील्स होते हैं यहाँ पे। और मोस्टली ये बुलडॉग के थ्रू जो है वो रन किया जाता है। एंगल वगैरह सब कुछ वही है, टिल्ट एंगल वही रहेगा, डिस्क एंगल भी जो है वही रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि इनकी जो डायमीटर होती है वो कितना होता है, 45 सेंटीमीटर, और मोस्टली इसको एनिमल के थ्रू ही जो खींचा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सब कुछ वही है, बट यहाँ पे व्हील्स कितने होते हैं, दो होते हैं। लेकिन अगर हम ट्रैक्टर से बात करें, मोस्टली आप देखेंगे ट्रैक्टर वाला देखे होंगे आप, ट्रैक्टर वाला में क्या होता है, 1 से 7 डिस्क ब्लेड लगे होते हैं एक साथ, और एक साथ जो है वो रन करते हैं। और इनका जो डायमीटर वो वेरी करता है 60 to 90 सेंटीमीटर तक। बट इसका कितना था, ओनली एक ही डायमीटर, मतलब एक ही शेप के साइज के होते हैं। अगर एनिमल के थ्रू वो रन कर रहे हैं तो कितना 45 सेंटीमीटर की डायमीटर होती है। लेकिन अगर वो ट्रैक्टर के थ्रू रन कर रहा है तो 60 to 90 सेंटीमीटर जो है वो उनकी डायमीटर होती है, वेरी करता है वो, ठीक है। और मोस्टली ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और बहुत एज कम्पेयर टू एनिमल ये ज़्यादा इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखो ये दिखाई पड़ रहा है आपको, जो मैंने बातें बताई थी ना लास्ट क्लास, तो कई बार ये एग्ज़ाम के अंदर आपने देखा था, ये आईसी या जेआरएफ एग्जाम होता है ना, वहाँ पे ये आया हुआ था आज सेंटेंस इंप्रूव, मतलब सेंटेंस ग्रुप में आया था, असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। असर्शन रीजन में क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन सेम ही था, बट यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया था कि अगर डिस्क एंगल अगर इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, डिस्क एंगल हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर 42 है इसको अगर 45 कर देंगे, लास्ट लिमिट 45 ही है, बट अगर 42 पे है तो अगर मतलब 42 पे है तो ऐसे है तो ये कम पेनिट्रेट कर पाएगा। लेकिन अगर आप 45 कर देंगे तो आपने क्या किया, आपने डिस्क एंगल को ज़्यादा कर दिया। अब ज़्यादा कर दोगे तो होगा क्या कि ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा अंदर की तरफ, ज़्यादा मिट्टी को काट पाएगा, ठीक है, सुन पा रहे हो। लेकिन इनकी लिमिटेशन क्या होगी कि भैया विथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, सबको ये पता होता है मेरे भाई, जो अच्छे से पढ़ते नहीं है ना उनको ये चीज़ पता होता है कि अगर हम एंगल बढ़ा देंगे तो पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन एक साइमल्टेनियसली एक लिमिटेशन भी हो जाती है कि उनकी विथ जो है वो कम हो जाती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये असर्शन रीजन में कई बार पूछा गया है, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। चलो अगला आता है आपका वर्टिकल डिस्क प्लॉ, ठीक है। वर्टिकल डिस्क प्लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो मोस्टली इसके अंदर आता है डिस्क हैरो। मैंने आपको दिखाया था ना डिस्क हैरो, वो इसके अंदर आता है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आपको प्लॉइंग करनी है तो आप डिस्क प्लॉ यूज़ करेंगे, बट आपने प्लॉइंग किया, आपके मिट्टी में क्लॉट्स बन चुके हैं, मोटे मोटे ढेले बन चुके हैं, तो उसको ब्रेक भी तो करना है ना। तो ब्रेक करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो है आपका डिस्क हैरो, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये एक जगह से कनेक्ट होता है और वहाँ पे मतलब एक ही जगह से रोटेट होता रहेगा, ऐसे रोटेट होता रहता है, ठीक है। और इनकी एंगल उतने ज़्यादा नहीं होते, देखो इसके एंगल देखेंगे तो मोस्टली इनका ज़्यादा एंगल नहीं होता, क्योंकि सीधा ऐसे मतलब ऐसे नहीं होते, ये ऐसे होते हैं, सीधा होते हैं ये, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोलता है, देखो इट इज़ नोन एज हैरो, इसको हैरो बोलते हैं। और मोस्टली इनका यूज़ देखेंगे तो डिस्क हैरो मोस्टली वही बात बता रहा है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड डिस्क प्लॉ। मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ऑल डिस्क ब्लेड और माउंटेड ऑन अ कॉमन एक्सल, ठीक है। मतलब जितने भी डिस्क होंगे ना वो एक एक्सल से क्या होंगे, माउंट किए रहेंगे, और ये एक जगह पे क्या होंगे, ऐसे रोटेट कर लगेंगे। इसको अगर आप देखेंगे ना
तो अगर आप लेक्चर को इन करने के बाद देखना डिस्क हैरो कैसे वर्क करता है। ऐसे एक जैसा लगा रहेगा और ऐसे वैसे गोल गोल घूमता रहेगा स्पीड में, ठीक है। और इसके वजह से क्या होती है, जो आपकी क्लॉड्स होती है ना वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये थोड़ा स्टेप दिखाई पड़ रहा है आपको, और ये बहुत हैवी जो है वो घूमने लगता है। और देखो ये सारे जो है एक एक्सल से जो है वो अटैच्ड है, दिखाई पड़ रहा है, एक एक्सल से ये अटैच्ड है ना। तो ये था आपका वर्टिकल डिस्क प्लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और मतलब आप देखेंगे तो एमबी प्लॉ या कुछ भी मैं आपको बता दूंगा, बट होप सो गाइज आपको डिस्क प्लॉ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इससे बाहर आपके एग्जाम में इम्पॉसिबल है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे सर मैं एफओ की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये एंगल, ठीक है। टिल्ट एंगल कितना होता है, डिस्क एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट आप सेमेस्टर में तैयारी कर रहे हो तो भैया ये सारे जो डेटा हैं, सारे जो स्टेटमेंट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप उसको जाके एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। और ट्राई करना, अगर डायग्राम बना सको तो डायग्राम भी बना के एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। मन में कोई डाउट है, कोई भी कुछ क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें आपको क्विजेज मिलती हैं, करंट अफेयर मिलती है, साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट से एग्रीकल्चरल फैक्ट्स मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर, खासकर स्टेट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो मेंटोरशिप के लिए भी आपको कई सारे वीडियोस मिलते हैं वहाँ पे 1-to-1। अगर आपको हमसे कनेक्ट करनी है, बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट से डाउट हैं तो भी पूछ सकते हो आप। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। हाँ, नोट्स भी मैं आपको वहीं पर डिलीवर करूँगा, आप वहीं पर नोट्स जो है डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।